And it's not because the world is needy. A lot of people go into the world because there's need there. और ये इसलिए नहीं क्योंकि संसार ज़रूरतमंद है। कई लोग सेवक इसलिए करते हैं कि किसी जगह इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। There are people out there who haven't heard the gospel. That's और लोग कहते हैं कि अरे वहाँ तो लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना इसलिए मुझे जाना है। not why he said go and make disciples. पर यीशु ने ये कारण नहीं दिया कि इस कारणवश तुम जाकर शिष्य बनाओ, ऐसा नहीं कहा उसने। What does the word therefore in verse 19 mean? We got to read scripture carefully. मत्ती 28:19 में यीशु ने क्यों इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, आपको बाइबल को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। Go therefore. यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ, Or therefore go. या यीशु कहता है इसलिए तुम जाओ, जैसे हिंदी में भी लिखा है। Now today we would think it is like this. आज हम इस वचन को इस प्रकार से इसके बारे में सोचते हैं। There's a great need out there. हम सोचते हैं कि अरे उस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है लोगों को। People haven't heard the gospel. और हम सोचते हैं कि अरे वहाँ लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है, There are no disciples there. Therefore go. वहाँ शिष्य नहीं है इसलिए तुम जाओ। No. नहीं, What is the therefore? यहाँ इसलिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया यीशु ने? Read verse 18. 18 वचन को पढ़िए। All authority. Not there's a need out there in that nation or among those people. Nothing to do with that. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ये नहीं कहता कि वहाँ किसी देश में ज़रूरत है इसलिए तुम जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। Jesus says, all authority has been given to me in heaven and earth. Will you listen to me? यीशु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब क्या तुम मेरी बात मानोगे? Then go. अब तुम जाओ। So why do I go? और फिर मैं क्यों जाता हूँ? Not because there's a need out there and there's a need over there. Then I'll always be looking, where is the need? Where is the needy person? No. इसलिए नहीं कि मैं देखता हूँ यहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है। अगर ऐसा मैं करूँ तो मैं हमेशा यही ढूंढूंगा कि प्रभु ज़रूरत कहाँ है, पर ऐसा नहीं है। I go because I'm under the authority of Jesus Christ, who's got all authority in heaven and earth. मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह के अधिकार के अधीन हूँ, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। We need to come under the authority of Jesus Christ our Lord, हमें यीशु मसीह हमारे प्रभु के अधिकार के अधीन आना है, where He determines, convicts me if I speak one wrong word. जहाँ वो तय करता है और जहाँ वो मुझे तुरंत एहसास दिलाता है अगर मैं एक गलत शब्द बोलूँ तो भी। Convicts me if I tell a lie. अगर मैं झूठ कहूँ तो प्रभु मुझे उसका एहसास दिलाता है, बोध दिलाता है। Convicts me if I have a wrong attitude towards someone. किसी के प्रति एक गलत रवैया है तो प्रभु मुझे बोध दिलाता है। Convicts me if I haven't forgiven someone. अगर मैंने किसी को क्षमा नहीं किया तो वो मुझे बोध दिलाता है। If I go to bed without setting everything right with my wife, convicts me. अगर मैं सोने से पहले अपने पत्नी से सारी बातों को सुलझा कर नहीं सोता, तुरंत वो मुझे बोध दिलाता है। If I go to bed one single night with anything on my conscience, अगर मैं एक रात भी अपने विवेक पर कोई बोझ लेकर सो रहा हूँ तो convicts me. All authority in heaven and earth is given to me. वो तुरंत मुझे एहसास दिलाता है, क्योंकि यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। My brother, sister, I urge you, live this life. मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस जीवन को जिए। It'll change your life वो आपके जीवन को पूर्ण तौर पर बदल देगा। completely. It'll be a life of rest वो एक विश्राम का जीवन होगा, and peace, righteousness, शांति का जीवन होगा, धर्म का जीवन होगा, peace and joy in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद। That's the kingdom of God. यही स्वर्ग का राज्य है। All authority is given to me. The Lord says, therefore go. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। Go on that basis. उस आधार पर तुम जाओ, And then और फिर you'll be able to make disciples. तुम शिष्य बना पाओगे And you will find the presence of the Lord with you always. I've और तुम परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ निरंतर पाओगे। experienced that for nearly 50 years. मैंने अब लगभग 50 वर्षों से प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया है। I'm not telling you stories. मैं आपको कोई कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा। Where all types of problems he is able to overcome. जहां सब प्रकार की समस्याओं पर वो विजय पा सकता है। So then it comes to the question of who is a disciple. अब सवाल आता है कि शिष्य कौन है। And very briefly, I'll turn you to Luke 14. Jesus made that very clear. और बहुत संक्षिप्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लूका 14 हम निकालेंगे। यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया यहाँ। First, we need to ask ourselves whether we are disciples. I सबसे पहले हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि हम शिष्य हैं या नहीं। cannot make a person a disciple मैं किसी और व्यक्ति को एक शिष्य नहीं बना सकता if I'm not a disciple myself. अगर मैं खुद एक शिष्य नहीं हूँ तो। So how do I know whether I'm a disciple? There are अब मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं एक शिष्य हूँ या नहीं। 3 conditions Jesus laid down here. अब यहाँ 3 शर्तें हैं जो यीशु मसीह ने कहा।
Luke 14, number 1, लूका 14 में सबसे पहली शर्त verse 26. उसका 26 वचन, If you come to me and you don't hate your father, mother, you don't hate your wife, you don't hate your children, you don't hate your brothers and sisters, you cannot be my disciple. There's यीशु no मसीह question. ने 26 वचन में कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता से घृणा न करे, या हिंदी में लिखा है अप्रिय न जाने, इंग्लिश में लिखा है घृणा न करे, तो अपने माता से घृणा न करे, नफरत न करे, अपने पत्नी से नफरत न करे, अपने बच्चों से, अपने भाइयों बहनों से नफरत न करे, तो वो मेरा चेला, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लूका 14:26। Of a second class disciple. यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता, कोई गुंजाइश ही नहीं रही है कि एक दूसरे श्रेणी का एक शिष्य हो सकता है, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। That if you don't come to that level, you'll be a second class. यीशु ये नहीं कहता अगर तुम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते तो मैं दूसरे श्रेणी के शिष्य होंगे, ऐसा यीशु नहीं कहता। There is no second class, there's no third class. यीशु मसीह के शिष्यों में कोई दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी है ही नहीं, There is only one class. एक ही श्रेणी है। Now, what does it mean when it says hate? अब क्या मतलब है जब यीशु मसीह कहता है अपने इन लोगों से नफरत करना या उन्हें अप्रिय जानना? I remember when I first read it, मुझे याद है जब पहले बार मैंने इस वचन को पढ़ा था, he can't possibly be telling me to physically hate my parents or मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह मुझे ये कह रहा होगा कि मैं शारीरिक तौर पर अपने माता पिता से नफरत करूं my wife or या अपने पत्नी से नफरत करूं children, because there are या बच्चों से, other passages which says honor your father and mother. क्योंकि बाइबल में दूसरे वचन है जहां प्रभु कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो। There are other passages which says love Christ like Christ loved the church. दूसरे बाइबल में ऐसे शास्त्र भाग है जहां बाइबल हमें बताती है कि अपने पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। So is it contradictory? फिर क्या ये दो वचन एक दूसरे के विपरीत है क्या? नहीं। So then as I meditated on it, I फिर जब मैंने इस पर मनन किया तो found it was in comparison with our love for Christ. मैंने पाया कि ये जो नफरत करना है, ये मसीह के प्रति जो मेरा प्रेम है उसकी तुलना में यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। That compared to my love for Christ, my love for my parents must be so little that is almost like hatred. कि मसीह के लिए जो मेरा प्रेम है उसकी तुलना में मेरे माता पिता के लिए मेरा प्रेम इतना कम होना चाहिए कि मानो वो नफरत की बराबर हो। And the illustration, I love illustrations because और उदाहरण जो मेरे मन में आया, मुझे ये उदाहरण या चित्र बहुत पसंद है, Jesus often spoke with parables. क्योंकि यीशु मसीह कई बार दृष्टांत देकर बात Very करता often था। when I read scripture, I try to find an illustration that helps me understand it perfectly. और कई बार जब मैं भी बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं किसी उदाहरण के बारे में सोचता हूँ जो मेरी सहायता करता है कि मैं सिद्ध तौर पर उस वचन को समझ पाऊँ। So on this thing, the illustration the Lord gave me was और इस शास्त्र भाग पर जो उदाहरण प्रभु ने मेरे मन में डाला वो ये था, your love for your parents and for your wife and children and brothers sisters must तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई बहनों के लिए जो तुम्हारा प्रेम है be like the light of the stars. वो जो तारों की रोशनी है उसके समान होना चाहिए। You know how bright the stars are? आप जानते हो कि तारों में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, वो कितने तेजोमय होते हैं। Every night you look up, you see the stars. हर एक रात में जब आप ऊपर देखते हो तो आप उन तारों को देख पाते हो, Light, 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 और light. ज्योति 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 उसका प्रकाश आप देख पाते हो। It's there. हर दिन वो दिखता है। Love for your father, आपके पिता के लिए प्रेम, love for your mother, आपके माता के लिए प्रेम, love for your brothers. आपके भाइयों के लिए प्रेम, Sisters, बहनों के लिए children. प्रेम, बच्चों के लिए प्रेम। But then the next morning, the sun comes up. पर अगली सुबह जब सूरज उगता है, What's happened to the stars? तारों का क्या हुआ? They've disappeared. वो तारे सब गायब हो गए हैं। That's how how I understood this verse. मैंने इस वचन को इस प्रकार से समझा है That the love for Christ becomes like the sunlight, so bright. कि मसीह के लिए मेरा प्रेम उस सूरज की रोशनी के समान इतना तेज है That it's almost as though my love for my loved ones is non-existent. मानो मेरे प्रियजनों के लिए मेरा प्रेम है ही नहीं उसकी तुलना में। It's not, it is there, and the stars haven't disappeared, they're there. ऐसा नहीं कि मेरे प्रियजनों के लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, जैसे वो तारे गायब नहीं हो जाते दिन में, तारे हैं वहीं के वहीं, But they're nothing compared to love for the light of the sun. पर सूरज की रोशनी की तुलना में वे मानो कुछ भी नहीं That है। means my love for Christ is so supreme इसका मतलब मसीह के लिए मेरा प्रेम इतना सर्वश्रेष्ठ है that love for these other ones will disappear almost. What कि इन दूसरी चीजों का प्रेम मानो गायब हो is the जाएगा। result of that? और इसका परिणाम क्या है? The result is, if I see the Lord tells me to do something, परिणाम ये है, अगर मैं देखता हूँ कि प्रभु मुझसे कहता है कि तुम ये करो या कुछ करने को कहता है, and you feel your wife will be offended by that, और आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पत्नी उससे नाराज हो जाएगी, बुरा मान जाएगी,
You say, I couldn't care less if she's offended. I'm going to do what the Lord says. फिर ऐसे परिस्थिति में आप कहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पत्नी अगर नाराज भी हो जाए चलेगा, मैं वही करूंगा जो प्रभु मुझसे करने को कहता है। How many of you husbands are like that? आप में से कितने पति ऐसे हो Willing to hurt your wife कि आप अपने पत्नी को भी चोट पहुंचाने को तैयार हो because you want to obey the Lord? क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा मानना चाहते हो? Willing to hurt your husband because you love the Lord? आप अपने पति को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा मानना चाहते हो? It's a high standard. ये एक बहुत ऊंचा स्तर, ऊंचा मापदंड है। But if the stars don't disappear, then you're not in the sunlight. पर अगर वो तारे गायब नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप सूरज की रोशनी में अब तक नहीं आए हो। If you can still see the stars, I would say to you, you're not in the sun, अगर आप अभी भी तारे देख पाते हो, मैं आपसे कहूंगा कि आप सूरज की रोशनी में नहीं आए हो। the sunlight. The mark of being in the sunlight is the stars have disappeared. सूरज की रोशनी में होने का चिन्ह ये है, प्रमाण ये है कि तारे गायब हो जाते हैं। The mark of being a disciple of Jesus and loving Jesus supremely is that यीशु का शिष्य होने का एक चिन्ह या प्रमाण, या यीशु से सर्वोत्तम प्रेम करने का, सर्वश्रेष्ठ बढ़कर प्रेम करने का चिन्ह ये है for everyone decreases considerably. कि उसकी तुलना में बाकी हर व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम कम है। My father wanted me to be the admiral of the Navy when he urged me to put me in the military academy. जब मेरे पिता ने मुझे मिलिट्री की एकेडमी में डाला, सेना की एकेडमी में डाला, तो वो उनकी चाहत ये थी कि मैं नौसेना का एडमिरल, सबसे ऊंचे पद पर पहुंचूं नौसेना में। And I did not consult my father when the Lord called me for his service 60 years ago. जब 60 वर्षों पहले प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो मैंने अपने पिता से सलाह मशवरा नहीं लिया। I just wrote a letter to him saying, Dad, I have put in my resignation मैंने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि मेरे पिताजी, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। to the naval headquarters. I'm leaving. मैंने नौसेना के हेडक्वार्टर्स को इस्तीफा दे दिया है कि मैं छोड़ रहा हूँ No नौसेना। more admiral. मैं इसके आगे एडमिरल नहीं बन सकता, सबसे ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता। I'm giving up all my money. I'm going to serve the Lord. मैं अपना सारा पैसा दे देने वाला हूँ, मैं प्रभु की सेवकाई करने वाला हूँ। That's it. बस उतना ही। I didn't ask his permission. मैंने उनसे कोई ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये करने की अनुमति दो। And the same thing when I got married. और बिल्कुल वैसे ही जब मेरा विवाह हुआ, तब Even before I got married, मेरे विवाह से पहले भी I told Annie, मैंने अपने पत्नी एनी से कहा था, you will never be first in my life. I मैंने विवाह से पहले कहा कि तुम कभी भी मेरे जीवन में पहले स्थान पर नहीं होंगे। might as well tell you that. मैं अभी तुम्हें यह बता देता हूँ, You will always be second. तुम हमेशा मेरे जीवन पे दूसरे स्थान पर ही रहोगे। Christ will be first. मसीह पहले स्थान पर होगा। And और I don't want to be first in your life. और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में पहले स्थान पर न रहूँ, I want to be second. मैं दूसरे स्थान पर होना चाहता हूँ। I want Christ to be first in your life. Then I मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी मसीह पहले स्थान पर हो। guarantee we'll have a very happy marriage. और फिर मेरी ये गारंटी है कि अगर हम दोनों के जीवन में मसीह पहले स्थान पर है, हमारा एक बहुत ही आनंद भरा खुशहाल विवाह होगा। Right till the end. अंत तक हमारे विवाह में बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। All these unhappy marriages ये सारे जो नाखुश ऐसे विवाह है जिसमें दुख है, are because the husband is the first and the wife is the first. Oh, क्योंकि पत्नी के लिए पति पहले स्थान पर है या पति के लिए पत्नी पहले स्थान पर है, darling, I love you और वो कहते हैं कि हे प्रियतम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, more than anybody else. I किसी भी और व्यक्ति से मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ। say, sorry, I don't love you more than everybody else. I love Christ far more than you. मैं मेरे पत्नी से कहता हूँ कि मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे सबसे अधिक तुमसे प्रेम नहीं करता, सबसे अधिक मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। And if the Lord tells me to do something and you don't agree with it, well, sorry. और अगर प्रभु मुझसे कुछ करने को कहे और तुम उससे सहमत नहीं हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। I'm going to obey the Lord, whether मैं प्रभु की ही बात you मानूंगा, get hurt with it or not. चाहे तुम्हें उससे चोट पहुंचे या ना पहुंचे। This is what it means for the sun to rise in our life. इसी का मतलब है कि हमारे जीवन में वो सूर्योदय होता है, सूरज उगता है। The Bible says the path of the righteous is like a sunrise. बाइबल हमें बताती है कि धर्मी की चाल जो है सूरज के उगने के समान है। Proverbs 4:18 that नीति वचन 4:18 में लिखा है, shines brighter and brighter and brighter until the day Christ comes back. और दोपहर तक वो सूरज की रोशनी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, मतलब मसीह के आने तक वो रोशनी बढ़ते जाती है। So that's what it means to put Christ above all your relatives and all, it says here also brothers and sisters. और यहाँ यही लिखा है कि आप मसीह को अपने सारे रिश्तेदारों से ऊपर, और यहाँ लिखा है अपने भाइयों बहनों से भी ऊपर रखते हो। That means I'm willing to offend every brother and sister in every single church. इसका मतलब हर एक कलीसिया में हर एक भाई बहन को भी अगर मुझे नाराज करना पड़े तो मैं करूँगा। If it means preaching the truth of God. अगर मुझे प्रभु के सत्य का प्रचार करने के समय ऐसा करना पड़े तो
And there are lots and lots of people in many churches who get offended with what I preach. और ऐसे कई कई लोग हैं अलग अलग कलीसियाओं में जो बुरा मान जाते हैं मैं जो प्रचार करता हूँ उस वजह से। Sometimes they don't tell me, most of the times they don't. It कभी कभी वो मुझे बताते नहीं, कई बार वो मुझे बताते नहीं कि वे बुरा मान गए या वे नाराज हो गए, doesn't bother me. पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। All I say is, Lord, are you happy with me? मैं हमेशा यही कहता हूँ, प्रभु क्या तू मुझसे खुश है क्या, क्या तू मुझसे प्रसन्न है क्या। In the day when I stand before Jesus, जिस दिन मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूंगा, I'll have to give an account for every sermon I preached. हर एक प्रचार जो मैंने किया है मुझे उसका जवाब देना होगा, उसके प्रति मैं जवाब दे हूँ उस दिन। Sometimes think of Jesus sitting in his chair in front here, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, सामने की कुर्सी पर यीशु मसीह बैठा है, because he said, where 2 or 3 are gathered together, I'm there. क्योंकि यीशु ने खुद कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हूँ मैं वहाँ हूँ। And I say, my eyes are on him. और मैं कहता हूँ प्रभु मेरी आंखें उस पर है। What do you think, Lord, of what I said today? प्रभु तुझे क्या लगता है आज जो मैंने प्रचार किया उसके बारे में तेरी क्या राय है। Not what are all the others thinking. I couldn't care less what the others are thinking. ये नहीं कि बाकी लोग मेरे प्रचार के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग मेरे प्रचार के विषय में क्या सोचते हैं। They can think what they like. वो जो चाहे वो सोचे। Lord, what are you thinking? You're here. प्रभु तू यहाँ है, तू मेरे प्रचार के बारे में क्या सोच रहा है। Did I speak the truth? Did I क्या मैंने सत्य कहा क्या, speak it in love? क्या मैंने प्रेम में सत्य कहा क्या, Did I lower the standard? क्या मैंने मापदंडों को थोड़ा कम कर दिया क्या। Okay. Then the next condition is, if और फिर अगली शर्त you है don't carry your cross. There's a second condition of discipleship, verse 27. 27 वचन में शिष्य होने की दूसरी शर्त लिखी है, You got to carry your own cross. You तुम्हें अपना खुद का क्रूस उठाना don't है। have to carry the cross of Jesus. He आपको यीशु का क्रूस उठाने की जरूरत नहीं, carried his. उसने अपना क्रूस उठा लिया है। I have a cross. मेरे पास भी एक क्रूस है, You have a cross. आपके पास आपका एक क्रूस है। You know what it is? क्या आप जानते हो वो क्रूस क्या है। We have to explain it. हमें लोगों को ये समझाना होता है। I remember once I was years and years ago in India with a group of Christians who were having a group study, and मुझे याद है कई कई वर्षों पहले भारत देश में मैं एक बाइबल अध्ययन में हिस्सा ले रहा था जहाँ अलग अलग लोग इस विषय का अध्ययन कर रहे थे बाइबल का, they put different people in charge of the groups to study. और उन्होंने लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया ये अध्ययन करने के लिए What does it mean to take up the cross at the कि यीशु के क्रूस अपने क्रूस को उठाने का क्या मतलब है। इस विषय का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अलग अलग मानो ग्रुप्स बनाए, समिति end बनाए, of it? The man who was conducting the whole thing took और इसके अंत में जब जो व्यक्ति ये अध्ययन करवा रहा था, जो उसका प्रमुख था, all the answers and said, उसने सारे लोगों से जवाब लिया और फिर कहा, I got all the answers and it says here none of us know what the cross is. और मुझे सब जवाब मिले हैं और हम में से किसी को नहीं पता कि क्रूस उठाने का क्या मतलब है, वो क्रूस क्या है। At least they were honest. कम से कम वो लोग ईमानदार तो थे। What does it mean to take up the cross? फिर क्रूस उठाने का क्या मतलब होता है। Where did Jesus take the cross to? यीशु उस क्रूस को कहाँ ले गया, He was killed on it. उसको उस क्रूस पर मार दिया गया था, And that's what it means. और इसका यही मतलब है। I'll explain in very simple terms. मैं बड़े साधारण तरीके से इसे समझाना चाहता हूँ। In your heart and my heart, right in the center, there's a throne. आपके हृदय में और मेरे हृदय के बीचों बीच एक सिंहासन है, And on that throne sits a king और उस सिंहासन पर एक राजा विराजमान है called self. जो है हमारा स्वयं। Self has been sitting there from the time I was born. मेरे जन्म से ही स्वयं वहाँ विराजमान है मेरे हृदय के सिंहासन पर। You see that in a little child. आप एक छोटे बच्चे में से देखते हो, It's cranky nature. No, mommy, I want it. I want it. उसका एक स्वभाव होता है, वो चीज़ों के लिए रोता है, नहीं मम्मी मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। That's self. वो है हमारा स्वयं। Fighting, grabbing from the other child. झगड़ा करना, दूसरों से छीनना, दूसरे बच्चों से छीनना चीज़ों को, It's self. Self on the throne of every single little boy or girl. ये हमारा स्वयं है। प्रत्येक छोटे लड़के या लड़की बच्चे के हृदय में उसका स्वयं ही हृदय के सिंहासन पर होता है। And as we grow up, और जब हम बड़े होते हैं it's manifested in more subtle ways, not in these crude ways that 3-year-old and 4-year-old people do it, in more थोड़ा ज़्यादा धूर्त तरीके से हमारा स्वयं प्रस्तुत होता है। बच्चों की तरह बिल्कुल सीधे तौर पर हम अपने स्वयं को नहीं प्रस्तुत करते लोगों के सामने, subtle ways where we बहुत बड़े धूर्तता से हम लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं, want our own way. You see that in husband and wife, how जहाँ हम अपना ही मार्ग अपनी ही मर्जी चलाना चाहते हैं। आप इसे पति पत्नी के रिश्तों में देखते हो, frequently they fight. It's because कितने बार बार उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, self in the center. क्योंकि उनके हृदय के बीचों बीच वो स्वयं है।
Do you think a husband and wife will have a quarrel if Christ is in the throne of their heart? आपको क्या लगता है, क्या पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा अगर मसीह उनके हृदय के सिंहासन पर है? तो Impossible. असंभव है, Impossible. असंभव है। Every day of their life will be peaceful. Their home will be a little foretaste of heaven on earth. उनके जीवन का प्रतिदिन शांति से भरा होगा। उनका घर जो है इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग के एक स्वाद को चखने के समान होगा, स्वर्ग का वातावरण वहां होगा। And the devil's determined that Christ will not be in the center of their heart. और शैतान यह तय कर चुका है कि उनके हृदय के सिंहासन पर वो नहीं चाहता मसीह विराजमान हो, Self remains there. और वो शैतान चाहता है कि वो स्वयं उस सिंहासन पर बैठे। Little things they get upset about. छोटी छोटी चीजों के बारे में वे बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। And the Lord says, forget it, die. और प्रभु कहता है भूल जाओ, मर जाओ इस परिस्थिति में। Dead people don't get hurt. मरे हुए व्यक्तियों को चोट नहीं पहुंचती। Do you believe that? क्या आप उस पर विश्वास करते हो? Do you believe dead people don't get hurt? क्या आप विश्वास करते हो कि मरे हुए लोगों को चोट नहीं लगती? They don't get puffed up either. You go to a dead man lying here and say, you're a good for nothing, useless fellow. All your life you wasted. और वे घमंडी भी नहीं होते। अगर आप यहाँ एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसका शरीर मरा हुआ पड़ा है, आप उसको जाकर कहो कि तुम क्या ही निकम्मे हो, तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, किसी काम के नहीं हो। No change of expression on his face. उसके चेहरे पर जो भाव है कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। Oh, you look at this dead man and say, oh, you're a wonderful man. You're a great prophet. या उस मरे हुए व्यक्ति को कहो कि तुम क्या अद्भुत व्यक्ति हो, तुम तो महान भविष्यद्वक्ता हो। You're one of the greatest prophets I ever heard of. मैंने कभी अपने जीवन में देखा है, सबसे महान भविष्यद्वक्ता तुम ही हो। No change in his face. उसके मुख पर कुछ भाव नहीं बदलेगा। He's dead to your opinions. आपकी उसके विषय में जो राय है, उस राय के प्रति भी वो मर चुका है। Whether criticism or praise. चाहे आपकी आलोचना मिले या आपसे स्तुति या तारीफ मिले, You won't get there overnight. आप रातों रात वहां नहीं पहुंचोगे। I didn't get there overnight. मैं रातों रात वहां नहीं पहुंचा, But I worked it and said, पर मैंने उस पर काम किया। Lord, I want to die. और मैंने कहा प्रभु मैं मरना चाहता हूँ, Because I know I'll experience a resurrection there. क्योंकि प्रभु मैं जानता हूँ कि वहां मैं एक पुनरुत्थान का अनुभव करूंगा। And the resurrection will be not my own life. और वो पुनरुत्थान जब होगा तो मेरे जीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा, The resurrection will be the life of Christ. पुनरुत्थान में मसीह का जीवन प्रकट होगा। I'm telling you the secret of experiencing what Paul called the power of his resurrection. मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ जिसको पौलुस ने कहा उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना। It is choose to die जब हम चुनाव करते हैं मरने के लिए, and test yourself. और आप अपने आप को परख कर देखिए, Do you get hurt? I don't mean whether you show yourself get hurt. क्या आप बुरा मानते हो क्या? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप नाराज होते हो तो आप उसको लोगों के सामने व्यक्त करते हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा कि आप लोगों के सामने दिखाते हो आपको बुरा लगा है। Okay, maybe you control yourself. शायद आपने खुद पर अच्छे से नियंत्रण रखा, When your husband or wife shouted at you and you didn't say anything, but in शायद आपके पति आप पर चिल्लाए या आपकी पत्नी आप पर चिल्लाती है, आपने बिल्कुल अपना मुंह बंद रखा, आपने बिल्कुल कुछ दिखाया नहीं, but you were hurt. पर अंदरूनी तौर पर आपको चोट लगी, मर जाइए। Die. उस You पर die, you don't even get hurt inwardly. जब आप मर जाओगे तो अंदर से भी आपको चोट नहीं लगेगी। That's what I mean by judging ourselves. यही मेरा मतलब है जब मैं कहता हूँ हमें अपने आप का न्याय करना है। Most Christians that I know have अधिकतर मसीह जिनको मैं जानता हूँ never understood the cross, उन्होंने कभी क्रूस को नहीं समझा है, and even those who heard so much about it, they don't take it up every day. और जो लोगों ने इतना ज़्यादा सुना है क्रूस के बारे में वो प्रतिदिन अपना क्रूस नहीं उठाते। You try it from today, my brothers and sisters. I guarantee you'll begin to get a taste of heaven on earth. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ आज से इसकी शुरुआत कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको स्वर्ग का स्वाद चखने को मिलेगा। I'm telling you the truth. मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, Nothing will disturb you. कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं करेगी, आपको नाराज नहीं करेगी, Even your health will improve. आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, You will live longer on the earth. आप इस पृथ्वी पर ज़्यादा आयु के लिए जीवित रहोगे, You won't have to go to hospital so frequently. आपको बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, Because spiritual life affects our physical body as well. क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन हमारे शारीरिक शरीर पर भी अपना प्रभाव डालता है। Take up the cross अपने क्रूस को उठाइए, every day. प्रतिदिन And this is उठाइए। not something I can take once for all. और ये ऐसा नहीं है कि मैं क्रूस को एक ही बार के लिए, जीवन भर के लिए एक ही बार मैंने उठा दिया, नहीं। Jesus said, Luke 9:23, if you take up your cross every day, you can follow me. यीशु मसीह ने लूका 9:23 में कहा जो अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाता है वही मेरा अनुसरण कर सकता है, मेरे पीछे आ सकता है। So in other words, I took it up yesterday.
not good enough. I दूसरे शब्दों में, मैंने कल अपना क्रूस उठाया, ये पर्याप्त नहीं है, take it up today as well. मुझे आज फिर एक बार क्रूस उठाना पड़ेगा। As soon as I start in the morning, as soon as I wake up, I say, Lord, another wonderful day to take up the cross. जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मेरी नींद खुलते ही मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु दूसरा एक नया दिन मिला है कि मैं अपना क्रूस को उठा सकूँ। Is that a gloomy thing? No. क्या ये एक बहुत दुख भरी चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं, Because I think of the resurrection that's coming out of it. क्योंकि मैं उस पुनरुत्थान के उस परिणाम को सोचता हूँ। उसका परिणाम क्या है? पुनरुत्थान आने वाला है उस मृत्यु के द्वारा। I don't just see the cross, I see the empty grave. मैं केवल क्रूस को नहीं देखता, मैं उस खाली कब्र को देखता हूँ, I see the resurrection coming out of it. मैं उससे पुनरुत्थान आते हुए देखता हूँ। That's why it's not a gloomy thing. If it was इस वजह से वो एक बड़ी दुख भरी चीज़ नहीं है। only the cross, it is gloomy. अगर सिर्फ क्रूस होता तो बड़ी दुख की बात होती। Third condition, तीसरी शर्त शिष्य होने की, verse 33. 33 वचन, If you don't give up all your possessions, you can't be my disciple. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, मतलब अपनी जो भी आपकी चीज़ें उन्हें आप अगर आप त्याग नहीं देते तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। Possessions are something we hold on to. और जो हमारी संपत्ति होती, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया आपकी संपत्ति। संपत्ति मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम जकड़े रखते हैं, अपने हाथ में अपनी मुट्ठी को बंद कर रखते हैं। And we have a tremendous tendency to possess. और हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक तीव्र लालसा है कि हम चीज़ों को जकड़ कर कस कर पकड़ना चाहते हैं। Have you tried putting your little finger into a baby's hand? क्या आपने कभी एक छोटे शिशु, छोटे बच्चे के मुट्ठी में अपने उंगली को रख कर देखा है क्या? Little baby, एक छोटा सा बच्चा, it'll grasp it. वो तुरंत उसे जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। It's got that nature. वो स्वभाव है उसका। You try that with any baby. आप किसी भी बच्चे के साथ वो करके देखिए, छोटे शिशु के Put a साथ। little finger there, it'll grasp it. एक उंगली वहां रखिए उसके मुट्ठी में, वो तुरंत उसे पकड़ लेगा। And that grasping nature never goes. और वो जो जकड़ने वाली, कस कर पकड़ने वाली जो स्वभाव है वो कभी नहीं जाता। We want it, we grasp, we don't. हम वो चाहते हैं, हम उसे पकड़ कर कस कर पकड़ना चाहते हैं। Jesus says, open your palm. यीशु ने कहा अपनी मुट्ठी खोल दो, Don't grasp things. उसे पकड़े हुए मत रखो, उन चीज़ों को पकड़े हुए मत रखो। Yes, keep the car in your name, हाँ, आपकी गाड़ी आपके ही नाम पर होगी, आपकी कार आपके ही नाम पर होगी, but don't hang on to it and say, पर उसे कस कर मत पकड़ो। Lord, it's yours. कहिए प्रभु ये आपकी है, The house is in your name, आपका घर आप ही के नाम से है। in the records of the state. जब आप उसका जो लेखा होता है वो आप ही के नाम पर होगा, रिकॉर्ड के अंदर आप ही के नाम पर है। But don't say it's mine. It's पर आप उस रवैये को ना रखें कि ये मेरा the है, Lord's. ये प्रभु का है। Let the Lord use it for whatever He wants. प्रभु जिस चीज़ के लिए चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता Keep it in है, the open palm. उसे खुले हाथ में रखिए। Everything you own, your money, your bank account, जो कुछ भी आपका है, आपका पैसा होगा, आपका बैंक खाता your होगा, stocks and shares and आपके जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स है, everything, keep it in an open palm. सारी चीज़ें एक खुले हाथ में रखिए, बंद मुट्ठी नहीं बल्कि खुले हाथ में रखिए। And say, Lord, don't let me love it. और कहिए कि प्रभु मैं इससे प्रेम नहीं करना चाहता। I'll tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों। Turn the page, please. Just one page. To Luke 16. केवल एक पन्ना आगे मुड़कर देखिए, लूका उसका 16वां अध्याय, Verse 13. लूका 16 उसका 13 वचन। Here's another verse which you'll almost never hear preached in any church. यहाँ एक और वचन है, शायद आप अपने किसी भी कलीसिया में इस पर प्रचार आप नहीं सुनोगे। There are two masters. Go to any church and ask people, who are the two masters? They'll all say God and Satan. यहाँ लिखा है कि दो स्वामी हैं इस संसार में। किसी भी कलीसिया में जाकर पूछिए कि ये दो स्वामी कौन है, वो तुरंत कहेंगे एक है परमेश्वर, एक है शैतान। Perhaps some of you here also say God and Satan. शायद यहाँ बैठे लोगों में से आप भी कुछ कहोगे कि हाँ दो स्वामी है, एक परमेश्वर एक शैतान है। But Jesus says it's God and money. पर देखिए यीशु मसीह कहता है ये दो स्वामी है, परमेश्वर और पैसा। No servant can serve two masters. He's not यीशु कहता है कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। talking about God and Satan. No. यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर और शैतान की बात नहीं कर रहा, नहीं। Oh. He says God and money. वो कहता है परमेश्वर और धन या परमेश्वर और पैसा। He's not talking about having it. It's a question of serving it. वो बात ये नहीं कह रहा कि पैसा है आपके पास, नहीं, वो बात कर रहा है पैसे की सेवा करने की। No servant can serve two masters. कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। And then he says at the end that these two masters are God and wealth. और उसी वचन के अंत में लिखता है कि ये दो स्वामी हैं, परमेश्वर और धन। God and money.
परमेश्वर और पैसा। Okay, now put God and money into that verse अब उसी वचन को परमेश्वर और पैसा इन दो शब्दों को वहां रख के पढ़िए and see how it sounds. और देखिए कि ये वचन कैसे सुनाई पड़ता है। अब This is how I read it. मैंने इस वचन को इस प्रकार से मैं ऐसे पढ़ता हूँ, Either he will hate God and love money, क्योंकि वो तो परमेश्वर से बैर रखेगा और पैसे से प्रेम रखेगा, or love God and hate money. या परमेश्वर से प्रेम रखेगा और पैसे को तुच्छ जानेगा, पैसे से बैर करेगा। That's the first statement. ये पहला कथन है। Am I saying it wrong? क्या मैं इसे गलत पढ़ रहा हूँ क्या? Absolutely correctly. बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। Again, hate means what? I told you earlier, like the light of the stars and the light of the sun. Hate फिर एक बार बैर रखने का क्या मतलब है? सूरज की रोशनी और तारों की रोशनी के समान। doesn't mean I throw it in the garbage bin. उससे पैसे से बैर रखने का ये मतलब नहीं कि मैं पैसे कूड़ेदान में डाल देता हूँ। I don't believe you should ever treat money as fit for the garbage. It's very valuable. मैं कभी विश्वास नहीं करता कि आपको पैसे को कूड़े में फेंकना है, वो बहुमूल्य चीज़ है। But think of the illustration of the stars and the sun. पर फिर एक बार उस उदाहरण को याद कीजिए जो मैंने कहा, तारों का उदाहरण और सूरज का उदाहरण। You hate money like you hate your father. आप पैसे से वैसे ही बैर करते हो जैसे अपने पिता से बैर करते You हो। hate money like you hate your wife. आप पैसे से वैसा ही बैर करते हो जैसे अपने पत्नी से करते हो। The light of the sun is much brighter. सूरज की रोशनी ज़्यादा अधिक ज्योतिर्मय है। Christ is supreme. मसीह सर्वश्रेष्ठ है। So many Christians have a question of should I pay my taxes properly? कई मसीहों के हृदय में एक सवाल होता है कि क्या मुझे अपना कर, अपना जो टैक्स है वो सही से भरना चाहिए या नहीं। You won't have that question if the sun is shining. अगर सूरज की रोशनी चमक रही है तो आपके हृदय में ये प्रश्न नहीं होगा। You won't have a question, should I pay back that which I've cheated? आपके हृदय में ये सवाल ही नहीं होगा कि जो मैंने धोखे से कमाया है उसे मैं वापस करूं या नहीं। You'll gladly pay back. आप खुशी खुशी उसे लौटा दोगे। When the Bible says, owe no man anything, जब बाइबल कहती है किसी भी मामले में किसी के कर्जदार न you'll बनो, make sure that every debt is repaid, like Zacchaeus. आप तुरंत तय कर लोगे कि हर एक कर्जा आप चुकाना चाहते हो, जक्कई की तरह। He had stolen money from people. जक्कई ने लोगों से पैसा चुराया था। Why did he give back 4 times? क्यों उसने 4 गुना लौटाया पैसा? If he was a cool, calculating type of tax collector that most other tax collectors are like, he would have said, well, I'll add 10% or 20% interest and give it. No. अगर वो केवल बहुत ही चालाक और धूर्त होता, दूसरे चुंगी लेने वालों की तरह, वो कहता कि अच्छा मैंने इतना पैसा लिया है, मैं उसमें 10 या 20% जोड़कर उसे लौटा देता हूँ। He said 4 times, I've cheated those guys and I've treated them badly. उसने कहा मैं 4 गुना लौटा दूंगा, मैंने उन लोगों से पैसा चुराया है, मैंने उनसे दुर्व्यवहार किया है। Let me give back 4 times. Let the guy be happy. मैं 4 गुना लौटाना चाहता हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति खुश हो। What an attitude. क्या ही अद्भुत रवैया है। You know what Jesus said at the end of that? क्या आप जानते हो उसके अंत में यीशु मसीह ने क्या कहा? In Luke 19, लूका 19 में he said, salvation has come to this house उसने कहा कि इस घर में उद्धार आ चुका है because he's son of Abraham. क्योंकि अब ये अब्राहम का पुत्र है। Why did he call him a son of Abraham? क्यों यीशु मसीह ने उसे अब्राहम का पुत्र कहा? Because when the king of Sodom told Abraham in Genesis 14, take all this, you won the battle, it's yours, and Abraham said, I won't even take a shoelace from you. क्योंकि जब सदोम के राजा ने अब्राम से उत्पत्ति के 14 अध्याय में कहा कि ये सारी वस्तुएं तू रख ले क्योंकि तूने लड़ाई में इन सब चीज़ों को जीता है, तो अब्राम ने सदोम के राजा से कहा मैं इसमें से कुछ नहीं लूँगा, एक जूती का बंधन, हिंदी में लिखा है जैसे इंग्लिश में शूलेस, एक जूते का लेस भी मैं तुझसे नहीं लूँगा। I don't even want a shoelace from you. मैं तुझसे एक जूते का लेस भी नहीं चाहता। The possessor of heaven and earth is my God. That's the word he used. और अब्राहम ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो ये है कि आकाश और पृथ्वी का अधिकारी मेरा परमेश्वर है। That's what Mephibosheth taught him. क्योंकि मलकीसदेक ने अब्राहम को ये सिखाया था। And Jesus said, this guy, Zacchaeus, is a true son of Abraham. और फिर यीशु मसीह कहता है ये व्यक्ति जक्कई जो है अब्राहम का सच्चा पुत्र है। He doesn't even want a shoelace from somebody. वो किसी का एक जूते का लेस भी नहीं, जूते का बंधन भी नहीं Give चाहता, back. वो शूलेस को भी लौटाना चाहता है। Back what I took wrongfully. जो मैंने गलत तरीके से छीना है मैं उसे लौटा दूंगा। He will love God so much that he will never be in debt. वो परमेश्वर से इतना प्रेम करेगा कि वो कभी कर्जदार नहीं बनेगा, कभी कर्जा लेकर नहीं रखेगा। When he has little, he will live with little. जब उसके पास कम होगा तो वो कम में गुजारा करेगा अपना। Remember, my wife and I, we struggled a lot because I had given up all my
money when I मुझे याद है कि मेरे पत्नी और मैंने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया, came to serve the Lord. And क्योंकि जब मैं प्रभु की सेवकाई करने आया तो मैंने अपना सारा पैसा दे दिया था we decided never to ask anybody for a cent, और हमने तय किया कि हम किसी से एक पैसा भी नहीं never मांगेंगे। to send out a prayer letter in my हम कभी, मेरे जीवन में मैंने किसी प्रार्थना का एक निवेदन पत्र नहीं भेजा है लोगों को, whole life. And so we struggled. और इसलिए हमने बड़ा संघर्ष We किया। struggled financially for years. हमने कई वर्षों तक आर्थिक बहुत ज्यादा संघर्ष को देखा। Our children know that when they were हमारे बच्चे ये जानते हैं growing up in the early days. जब वे बड़े हो रहे थे शुरुआती दिनों में। But do we regret it? No. पर आज हमें उस चीज का पछतावा है क्या? बिल्कुल नहीं। We had the presence of the Lord with us. हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। Even if we didn't have much money, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी it didn't matter. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। And throughout all our life, और हमारे जीवन भर में, all these 60 years, I've never borrowed 1 cent from anyone. It's इन not 60 वर्षों में मैंने किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। because I had plenty, ये नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत था इसलिए, because we learned to live with little. क्योंकि हम थोड़े के साथ गुजारा करना हमने सीख लिया था। I used to think of Jesus. How much money do you think he had in a carpenter, मैं यीशु के बारे में कई बार सोचता था कि वो तो बढ़ाई था, कितना पैसा होता होगा उसके पास। being a carpenter in Nazareth, नासरत में वो एक बढ़ाई का काम करता था, कितना ही पैसा उसके पास होता होगा। with 4 brothers and 2 sisters to look after and a widowed mother to look after. उसके पास 4 भाई 2 बहनें थी जिनका उसे देखभाल करना था, एक विधवा माँ थी जिसका देखभाल उसे करना था। He would have lived very simply. He'd had to, वो बड़े साधारण तौर पर, बड़े सादगी से उसने जीवन जिया होगा। you know, tighten his belt, as they say. और जैसे हम कहते हैं कि उसे अपना हाथ मानो बंद करके वो आसानी से खर्च नहीं कर सकता था, जैसे हम कहते हैं, And cut corners and, reduce his income. और उसे अपना खर्चा बहुत सोच समझकर, बहुत कम खर्च करके उसे गुजारा करना पड़ता होगा। Reduce his expenditure, rather. उसका खर्चा बहुत कम रहता होगा। And Jesus would never have got into debt, और यीशु कभी किसी से उसने उधार नहीं लिया होगा, even though he was poor. इसके बावजूद कि वो गरीब था। The other thing, दूसरी बात, he will be devoted to one, verse 13, and despise the other. और यही लूका 16 के 13 वचन को मैं उसका दूसरा भाग में पढ़ता हूँ। एक से मिला रहेगा, इंग्लिश में लिखा है एक से लगाव या उसका प्रेम रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। He'll be devoted to God and despise money. वो या तो परमेश्वर के प्रति लगाव रखेगा और पैसे को तुच्छ जानेगा। I say, Lord, help me like that. मैं कहता हूँ प्रभु तू मेरी ऐसी सहायता कर। That means I'll be devoted to God so much that if there's a money factor involved, I'll say, no, that's not important. इसका मतलब मैं परमेश्वर से ऐसा लगाव रखूंगा कि अगर कहीं पैसे का मामला है मैं कहूँगा कि नहीं प्रभु वो मेरे लिए ज़्यादा मुख्य, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। God must be supreme. परमेश्वर मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, in a nutshell, I've told you what the 3 conditions of discipleship are. मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है कि शिष्य होने की 3 शर्तें क्या है। I urge you to meditate on them. मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन शर्तों पर मनन कीजिए। What will be the result? इसका परिणाम क्या होगा? Be a disciple, make others disciples. एक शिष्य आप होंगे, दूसरों को शिष्य बनाओगे। The Lord says, Lo, I will be with you always. और प्रभु कहता है मैं सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। 24/7. 24 घंटे 7 दिन। Many problems we have will be solved. हमारे कई समस्याएं जो है उसका हल हो जाएगा। Anxieties will disappear. हमारे जीवन से चिंता चले जाएगी। Healings will come. चंगाई हो जाएगी। Miracles will take place. चमत्कार होने लगेंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।